नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल स्टडी पॉइंट अभी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं स्टैटिक जीके का पार्ट नंबर 1, जिसमें हम आपको 200 प्लस में वन लाइनर क्वेश्चन कराएंगे जो एसएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। आओ आज का सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। आओ आज के सेशन की ओर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, वैदिक काल में पणि नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? वैदिक काल में पणि नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? दुहिता का शाब्दिक अर्थ है गाय का दोहन करने वाली। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता मुरुगन देवता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने कांस्य धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? गुजरात को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? अमीर खुसरो को कव्वाली शैली का जन्मदाता माना जाता है। कबीर की मृत्यु के पश्चात उसकी समाधि कहाँ बनाई गई? कबीर की मृत्यु के पश्चात उसकी समाधि मगहर में बनाई गई। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की? अबुल फजल की हत्या वीर सिंह देव बुंदेला ने की। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। पांड्यों को पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम मार्को पोलो ने किया था। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा था। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना उदयन ने की थी। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? मगध का प्रथम राजवंश हर्यक राजवंश था। बुद्ध द्वारा गो हत्या को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? बुद्ध द्वारा गो हत्या को बुद्ध मतावलंबी महावीर निष्कर्म कहते हैं। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को अमीर याकुर कहा जाता था। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को गुरु गोविंद सिंह ने चलाया था। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे। खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था और उसमें कौन विजयी हुआ। चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक विजयवाल्य था। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी महाभाष्य से प्राप्त होती है। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का है। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक हेरोडोटस थे। उत्तरचरित्रम के लेखक कौन है? उत्तरामचरित्रम के लेखक भवभूति हैं। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी? भारतीय समाज पर अल बरूनी ने किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी। नायब ए मामलिकात नामक पद का सर्जन सुल्ताना सल्तनत काल में किसने किया? नाबा नायाब ए मामलिकात नामक पद का सर्जन मुइज उद्दीन बहराई शाह ने किया। मुगल शासक में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा गया था? मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को
सोरत-ए-आम कहा गया था। बंगाल में किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी। इस अभिलेख से पुष्टि हुई है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था। अयोध्या अभिलेख से पुष्टि हुई है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज 7 वर्गों में बटा था। ये 7 वर्ग थे: दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधीश और पार्षद। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर पेशावर में थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने अपनी उपाधि राज सिंह थी कांची के किस मंदिर का निर्माण करवाया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? सातवाहन वंश का महानतम शासक गोमतीपुत्र सतकर्णी था। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया था? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत पहली बार गवर्नर जनरल के कार्यकारी पद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया था। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। प्रसिद्ध पारसी त्योहार नवरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? प्रसिद्ध पारसी त्योहार नवरोज बलबन ने प्रारंभ किया था। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई थी? विलियम बेंटिंक के काल में गवर्नर जनरल के काल में उच्च शिक्षा का माध्यम तथा समाज सरकार कार्यकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई थी। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। सांची के स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया? सांची का स्तूप मौर्य वंश के शासनकाल में बनवाया गया। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? शुंग वंश के शासक काल में हत्या करके सत्ता हथियाई तथा अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपाधियों का विवरण है? हाथी गुम्फा अभिलेख में खारवेल की उपाधियों का विवरण है। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि की थी। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव चेम्सफोर्ड सुधारकों में दिया था। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी है। दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। सल्तनत काल में किस किले के सेना के खर्चे के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता है? सल्तनत में किले की सेना के खर्च के निर्धारण भूमि को मफरूज कहा जाता है। दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर भी इसे देख सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? सल्तनत काल की प्रांत की सेना हस्मे अफराज कहलाती थी। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ाने में किसने रोका? ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ाने में नागभट्ट ने रोका। महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसने विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? महाराणा रणजीत सिंह के साथ सर चार्ल्स मैककाब का विचार विमर्श के बाद अमृतसर की संधि हुई। इस शासनकाल के शासन में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थापित कर बीदर बनाई। अहमद शाह के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर बनाई। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहां के शासक कौन थे? सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय
वहाँ के शासक भीम प्रथम थे। फुतुह उस सता का सलाह सलातीन की रचना किसने की और कब की थी? फुतुह उस सलातीन की रचना इमासी ने सन 1350 ईस्वी में की थी। सत्यकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया? इनका संरक्षण नागनिका ने किया। हाल ही में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? इसकी रचना प्राकृत भाषा में की गई। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर नागर शैली में निर्मित हैं। संगम युगीन ग्रंथ तोलकाप्पियम किस विषय से संबंधित है? संगम युगीन ग्रंथ तोलकाप्पियम व्याकरण और काव्य से संबंधित है। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में स्थित है? सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल मध्य प्रदेश में स्थित है। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? यह बाल गंगाधर तिलक ने किया था। सर्व पर सर्व कर किस पर लगाया जाता था? सर्व कर सिंचाई पर लगाया जाता था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्कली गोपाल थे। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत ने आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया? अंग्रेजों के शासनकाल में भारत ने आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादक दादाभाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में किया। रोलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? रोलेट एक्ट भारत में 1919 में लागू किया गया था। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत 1858 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हुआ। बनवाली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-74 की खुदाई में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? यह स्थल भारत के हरियाणा में स्थित है। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तथा अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को कहा जाता था? ऐसी कन्याओं को अमाजु कहा जाता था। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश के कौन राजा करता था? महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में प्रसेनजित राजा राज्य करता था। इस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया। कालाशोक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। अशोक ने अशोक के शिलालेख के कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वें शिलालेख में। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था। 40 गुलाम के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? 40 गुलामों के दल का विनाश बलबन ने किया था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। क्लाइव ने सैनिकों सुधारकों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया तथा तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया? तीसरा भाग किया गया इलाहाबाद में नियुक्त। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसकी याद में बनवाया? प्रसिद्ध बीबी का मकबरा औरंगजेब ने अपनी बीबी बेगम राबिया दुरानी की यादगार में औरंगाबाद में बनवाया। प्रसिद्ध चित्रकार थे। प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार उस्ताद मसूर थे। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धार्थ शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन थे? प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धार्थ शिरोमणि और लीलावती के लेखक भास्कराचार्य थे। दोस्तों आज गला खराब होने के कारण आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है।
तो इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लें और वीडियो को पूरी देखें। शिशुपालवध किसकी कृति है? शिशुपालवध माघ की कृति है। स्यादवाद का अर्थ है। स्यादवाद का अर्थ शायद है भी और नहीं भी। अकबर का शिक्षक कौन था? अकबर का शिक्षक मीर अब्दुल लतीफ था। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को मीर जुमला ने भेंट किया था। शाहजहां ने महाकवि राय की पट्टी किसको दी थी? शाहजहां ने महाकवि राय की पट्टी पंडित जगन्नाथ को दी थी। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत हुमायूं का मकबरा था। कौन सा मुगल शासक कौन सा मुगल शासक शाहिद वेश तथा जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? जिंदा पीर व शाहिद शाहिद वेश के नाम से औरंगजेब को जाना जाता था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई? हर्ष की पराजय पुलकेशी द्वितीय के हाथों हुई। ललिता द्वितीय किस राज्य का शासक था? ललिता द्वितीय कश्मीर का शासक था। हुमायूंनामा किसकी कृति है? हुमायूंनामा गुल बदम बेगम की कृति है। एक मालिक होग हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया कौन था? एक मालिक हो गए भी खान हो गया और सुल्तान बन गया वह बलवंत था। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में 5 राज्यों का उदय हुआ। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा वह विवाह को इस पर से मुक्त रखा गया था? मध्यकाल में विवाह कर राज्य में लिया जाता था या विजयनगर राज्य में लिया जाता था जो विधवा पुनर्विवाह का के लिए मुक्त रखा जाता था। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? चरक कनिष्क के दरबार में थे। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? मीर बख्शी सैनिक विभाग की देखभाल करता था। तिरुवानापल्ली के घर में कलायु ने किसकी रक्षा की? तिरुवानापल्ली के घर में कलायु ने मोहम्मद अली की रक्षा की। ऋग्वेद में हिरण्यवर्म की उपाधि किसे दी गई? ऋग्वेद में हिरण्यवर्म की उपाधि इंद्र को दी गई। यम तथा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? यह कहानी कठोपनिषद में वर्णित है। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? कौटिल्य तक्षशिला का ब्राह्मण था। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताएं और उपलब्धताओं की वर्णन करती है? यह चंद्रगुप्त की सफलताओं व उपलब्धियों का वर्णन करती है। कल्हण की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन था? कल्हण की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक जय सिंह था। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? कुतुबुद्दीन का मकबरा लाहौर में स्थित है। रजिया की असफलताओं का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। रजिया की असफलताओं का सबसे बड़ा कारण तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उसकी महत्वाकांक्षा माना जाता है। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया? दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्के से खलीफा नामक शब्द हटाया। पुरंदर के घोर में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया? पुरंदर के घोर के तोपखाने के अधिकारी के रूप में मनोची ने भाग लिया। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत ने चित्र कहाँ मिलते हैं? प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र रजतनामा में मिलते हैं। संसार अस्थि और सरनिकय सर्वभौमवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? इस विचार को सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध ने प्रस्तुत किया। मर्गधाम सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? बुद्ध द्वारा प्रथम दिया गया उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अयोध्या में निर्मित बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बांकी ने करवाया था। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? टोडरमल ने भू राजस्व प्रबंधन के रूप में क्षेत्र में
ख्याति उपलब्ध की थी। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है, यह लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय 712 ईस्वी में हुई। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कुतुबी था। पुलकेशिन दुर्ग की राजधानी कहाँ थी? पुलकेशिन दुर्ग की राजधानी वातापी थी। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद गोरी के दास ने मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर व बंगाल पर विजय प्राप्त की थी। आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेंकट स्वामी की उपाधि धारण की? आंध्र सातवाहन वंश का वह राजा गौतमपुत्र सतकर्णी था जिसने वेंकटम स्वामी की उपाधि धारण की। हर्ष के शासनकाल में भूमिकर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? हर्ष के शासनकाल में 1/6 भाग वसूला जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैंधव संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण उपाधि एक जूते द्वारा खेत का साक्ष्य है? यह कालीबंगन राजस्थान में एक जोते हुए खेत का साक्ष्य है। इस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? देवगढ़ का दशानन मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है। बौद्ध धर्म की किस संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान व महायान में विभाजित हो गया? बौद्ध धर्म की संगीति चौथी संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, हीनयान व महायान। पाल पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? पाल वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज तथा देवगुप्त के नाम से जाना जाता है? गुप्त वंश का चंद्रगुप्त द्वितीय देवराज व देवगुप्त के नाम से जाना जाता है। लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किया था? सिकंदर शाह लोधी ने गजे सिकंदरी पैमाने का प्रचलन किया था। सल्तनत काल में सदका क्या है? सल्तनत काल में सदका एक प्रकार का धार्मिक कर है। सम्राट अकबर ने जैन धर्म में जैनाचार्य हरिविजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? सम्राट अकबर ने जैन धर्म में जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन एक मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में थे, ये जहांगीर के श्रेष्ठ कलाकारी में थे। होलकर ने अंग्रेजों में मंदसौर की संधि कब की थी? होलकर ने अंग्रेजों में मंदसौर की संधि जनवरी 1818 में की थी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी तथा अरिकमेडो बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया जाता है? इसे पेडोक नाम से संबोधित किया जाता है। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? अलाई दरवाजा कुब्बुत उल इस्लाम मस्जिद का अलाई दरवाजा इसका प्रवेश द्वार है। अकबर की अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? अकबर के अल्पायु होने के कारण बैरम खां के हाथों में सल्तनत की जिम्मेदारी थी। अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। बुद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बुद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला गोमती थी, गौतमी प्रजापति। श्री भगवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? श्री भगवत गीता भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ है। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तमी सती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? हाल ने गाथा सप्तमी नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? कृष्ण प्रथम ने एलोरा के पर्वतों को काटकर कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? चोल शासक शैव धर्म के अनुयायी थे। इस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की। चौसा के युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने अफगान सत्ता की स्थापना की।
आलमगीर टीला जो 1958 में पता चला था, कहाँ स्थित है? यह उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। ऐहोल अभिलेख किस शासन में संबंधित है? ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में संबंधित है। तोलवक किस युग की महान कृति है? तोलवक यह संगम युग की महान कृति है। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार था। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार हरिसेन था। किस मुगल शासक ने सहो बेखबर के नाम से जाना जाता है? बहादुर शाह प्रथम को सहो बेखबर के नाम से जाना जाता है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? अंतिम मुगल बादशाह जो बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु रंगून में हुई थी। रंगून में बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हुई थी। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थित है। रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 में कौन सी संधि हस्तांतरित हुई? 1809 में रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच अमृतसर की संधि स्थापित हुई। सिंधु विजय का श्रेय किस किस ब्रिटिश शासक को है? सिंधु विजय का श्रेय चार्ल्स नेपोलियन को है। चार्ल्स नेपियर को है। वैदिक राजाओं तथा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर उपहार का क्या नाम था? बलि इसका नाम था। संगम युग का ग्रंथ मलीमे के कले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? यह बौद्ध धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है। भगवान बुद्ध के जीवन की इस घटना को महापरिनिष्क्रमण कहा जाता है। ग्रह त्याग की घटना को महापरिनिष्क्रमण कहा जाता है। किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पौत्र समाप्ति के पक्ष में परित्याग किया? दिव्यावदान ने इसका परित्याग किया। चालीसा 40 अमीरों का समूह का जड़मूल से किसने विनाश किया? बलबन ने इसका विनाश किया। हैदराबाद नगर का स्थापक कौन था? हैदराबाद नगर का स्थापक मोहम्मद अली कुतुब शाह था। चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था? चांद बीबी का विवाह बीहपुर के अली आदिल शाह से हुआ था। तो प्रसिद्ध कृति तवाब ए अकबरी की रचना किसने की थी? तवाब ए अकबरी की रचना ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने की थी। सामवेद को गाने तथा विशेषज्ञों को क्या क्या कहते हैं? सामवेद को गाने तथा विशेषज्ञों को उद्वांता कहते हैं। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। अधिकांश विद्वान ने के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। संगम काल में राजा के जन्मदिन को कहा जाता था। संगम काल में राजा के जन्मदिन को पेरुनल कहा जाता था। ज्ञान वर्तव स्मृति टीका किसने लिखी है? ज्ञान वल्क्य स्मृति टीका विज्ञानेश्वर ने लिखी है। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? कश्मीर का अकबर जयबुल अमित शाह को कहा जाता है। जयबुल अमित शाह को कहा जाता है। बाबर की आत्मकथा तुझ ए बाबरी किस भाषा में है? बाबर की आत्मकथा तुझ ए बाबरी तुर्की भाषा में है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया है? ऋग्वेद में दस्यु शब्द अनार्यों के लिए आया है। संगमकालीन साहित्य किस शैली में लिखा था? संगमकालीन साहित्य काव्य शैली में लिखा था। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट बिंबिसार था। चंद्रवर का है चंद्रवर का है युद्ध किस किस के बीच हुआ था? चंद्रवर का युद्ध मोहम्मद गौरी तथा जयचंद के बीच हुआ था। चंद्रावर का युद्ध। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? परमार वंश की राजधानी धारा नगरी थी। परमार वंश की राजधानी धारा नगरी थी। महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम 7 रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन ने करवाया था। तहकीक ए हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? तहकीक ए हिंद ग्रंथ की रचना अलबरूनी ने की थी। दीवान ए कोई की स्थापना किस सुल्तान ने की थी?
दीवान-ए-कोई की स्थापना मोहम्मद तुगलक ने की थी। जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ? जफरनामा के नाम से इतिहास में औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र था। गुरु गोविंद सिंह का पत्र था। आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभियान करने वाली अगरी वैश्यायनर तथा विदेश माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ? यह सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में हुआ था। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की प्रसूति में लिए गए? ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र इंद्र की स्तुति में लिए गए। निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? निषाद का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक बाबर था। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की संधि, अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा? सतारा को सर्वप्रथम अंग्रेजी शासन के अधीन रखा। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया? भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ सर्वप्रथम लॉर्ड रिपन ने किया। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासन किसे माना जाता है? मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासन मोहम्मद तुगलक को माना जाता है। मौर्य सम्राट अशोक ने शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? तक्षशिला उत्तर प्रदेश की राजधानी थी। अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है, जिसमें 16 बुद्ध उपनिषदों को स्तूप की तरह आगे बढ़ते हुए चित्र अंकित किया गया है? गुफा संख्या 9 अजंता की सर्वाधिक प्राचीन गुफा है। गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्ययन किसे कहा जाता था? गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष महापीलुपति को कहा जाता था। बरहामिहिर द्वारा रचित बृहद संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना जाता है? चालुक्य वंश को सुलीक जाति का माना जाता है। राष्ट्रकूट राजवंश के शासन चोल लेखों में किस राजा को सुगमवर्ता अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया? करों को हटाने वाला कुलोत्तुंग प्रथम को कहा गया। गुलाब वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? गुलाब वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह इल्तुतमिश के परिवार से संबंधित था। सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक ग्रंथों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता इजरार कहलाती थी। अकबर ने 1662 में मेड़ता पर सलारफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की। वहाँ वह शासक कौन था? वह शासक जयमल था। एयर इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? एयर इंडिया हिंदू एसोसिएशन की स्थापना हेनरी विलियम डेरोजियो ने की थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उसके शरीर पर अवशेषों पर किसने स्तूप का निर्माण किया था? 8 स्तूपों का निर्माण किया था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों में आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे? ये आज्ञा पत्र शासन पत्र कहलाते थे। किस इमारत को ताजमहल की फुटरेट नकल कहा जाता है? बीबी के मकबरे को ताजमहल की फुटरेट नकल कहा जाता है। हुजूर दफ्तर क्या था? हुजूर दफ्तर पुणे के पेशवा का सचिवालय था। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? शिव के उपासक थे। दीवान ए ईसा का क्या कार्य था? दीवान ए ईसा का कार्य पत्र व्यवहार का कार्य था। दिल्ली सल्तनत वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की? दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था जिसने एक अकाल संहिता प्राप्त की।
लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? लोहगढ़ का किला गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था। कश्मीर में मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक ललितादित्य मुक्तपीड़ थे। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख प्राप्त किया गया है? ऋग्वेद में अपराध का सबसे अधिक उल्लेख पशु चोरी का प्राप्त किया गया है। उत्तर वैदिक काल में शासक व्यवस्था का सामान्य रूप से क्या था? राजतंत्र। मौर्य वंश का कौन सा शासक अर्थव्यवस्था में जैन सत्ता भद्रभाव के साथ दक्षिण चला गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय वृद्धावस्था में भद्रभाव के साथ दक्षिण चला गया था। गुप्तोत्तर कालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संस्था संप्रदाय का उदय हुआ था? लिंगायत संप्रदाय का उदय हुआ था। मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना जाता है? स्त्रियों को शूद्रों के समतुल्य माना जाता है। महमूद गजनबी ने भारत पर प्रथम और अंतिम आक्रमण किस वर्ष किए थे? महमूद गजनबी ने भारत पर 1000 और 1027 ईस्वी में 1000 में पहला आक्रमण और 1027 में अपना 17वां आक्रमण किया था, जो सबसे अंतिम शासक जाटों के खिलाफ था। राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? राष्ट्रकूट वाकाटक राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर में स्थापित की थी। चोल शासक किस मत से संरक्षण थे? चोल शासक शैव मत के संरक्षक थे। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वह अमीर खुसरो थे। हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई? हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां सुरकोटड़ा से प्राप्त हुई। संगम युग में रचित तथ्य तैलकाव्यम का विषय है। तैलकाव्यम का विषय तमिल व्याकरण से है। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। मिस्र के शासक टोलेमी ने डायोनियम को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था? मिस्र के शासक टोलेमी ने डायोनियम को दूत बनाकर भारत के बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अभिलेखों में देवनप्रियम तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा जाता है? अभिलेखों में देवानमप्रिय तथा प्रियदर्शी अशोक को कहा जाता है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ? अशोक का धर्म परिवर्तन उपगुप्त के प्रभाव से हुआ। इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक मूल्यवान रत्न समझे जाने वाले अलाउद्दीन दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। दोस्तों, आज के वीडियो का यह अंतिम क्वेश्चन था। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो का दूसरा पार्ट कल आएगा। इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कितने क्वेश्चन इनमें से आते थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।